हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार में सत्ता का इंजन वही रहा, लेकिन बोगियां बदल गई। सत्ता के गलियारे में हुए बदलाव के बाद नीतीश कुमार और उनके नेतृत्व वाली महागठबंधन की नई नवेली सरकार के खिलाफ विपक्षी हमलावर है, तो वहीं जेडीयू छोड़कर भगवा दल में शामिल होने का ऐलान कर चुके आरसीपी सिंह ने पार्टी के आरजेडी में विलय तक की बात कह दी थी। बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड ही सत्ता में है। बदला है तो बस इतना कि भागीदार बदल गए। भारतीय जनता पार्टी की जगह अब जेडीयू के साथ लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने ले ली है। नीतीश कुमार के सत्ता का साझीदार बदलने के फैसले के बाद विरोधी नेता मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं जेडीयू से इस्तीफा दे चुके आरसीपी सिंह भी खुलकर बोल रहे हैं। आरसीपी सिंह के एक बयान से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बोलने से बचते नजर आए। समाचार एजेंसी के मुताबिक अगर हम बात कर ले तो नीतीश कुमार से जब ये पूछा गया कि आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि जेडीयू का आरजेडी से विलय हो सकता है, इस सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि अरे छोड़िए। ये कह नीतीश अपनी कार में जाकर के बैठ गए। सीएम नीतीश कुमार के पीछे बिहार सरकार के नए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। गौरतलब है कि आरसीपी सिंह से बिहार के छपरा में नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर सवाल पूछा गया था। आरसीपी सिंह ने इस पर कहा था कि ये सवाल तो जो पलटी मार रहा है उससे पूछा जाना चाहिए कि कितनी बार पलटी मारिएगा, 4 बार तो हो गया। आरसीपी सिंह ने जेडीयू के आरजेडी में विलय को लेकर सवाल पर कहा था कि अब उनके पास विकल्प ही क्या बचता है। आरसीपी सिंह ने इशारों में जेडीयू के आरजेडी में विलय की बात कर दी थी। आरसीपी सिंह के इसी बयान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो वो इससे छिटकते हुए नजर आए और इस बात को टालते हुए नजर आए। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद जेडीयू आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो गई और नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन इसके बाद देखा यही गया कि जेडीयू के अंदर भी अंतरकलह की कहानी जो है वो शांत नहीं हुई। अंदर के नेता जो है वो बार बार बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि अभी भी बीजेपी बिहार में अपनी मजबूती का दावा खुल करके कर रही है, क्योंकि देखा यही गया है कि जो नेता बगावती सुर अपना रहे हैं यहाँ पर जेडीयू के खिलाफ, वो नेता बीजेपी के साथ आने को भी तैयार दिखाई देते हैं। उनकी तस्वीर बीजेपी के साथ बिल्कुल एक साफ तौर पर नजर आती है, लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी की जो छवि है इस वक्त बिहार में, उसको कहीं ना कहीं इस वक्त जेडीयू के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है और यही वजह है कि जेडीयू की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर बीजेपी की पैठ ना बनने दिए जाए। लेकिन अपने ही नेता जब बीजेपी में जाकर के शामिल हो जाएंगे तो जेडीयू की ये कोशिश कई हद तक विफल होती हुई भी नजर आ रही है। इस पूरे मामले को देखने के बाद और इस रिपोर्ट को समझने के बाद आप लोग के क्या तर्क है? क्या बिहार की सियासत में जो ये बवाल मच रहा है वो आखिरकार किसके हक में जाएगा? और इस बवाल के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है, उस दौर में आखिरकार बाजी कौन मारेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।